दिव्या इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दिव्या जो दादी को रात की दवा खिलाकर अपने कमरे में जाने वाली थी, उनकी बात सुनकर रुक गई। जी दादी, क्या बात करनी है? बोलिए। वह दादी के सामने बैठ गई। एक बात सच सच बताना, झूठ मत बोलना, दादी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार दिव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा था। तुम्हारे और अर्जुन के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? अर्जुन के नाम पर दिव्या घबरा गई। क्यों दादी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या ये बात सही है कि तुम और अर्जुन एक कमरे में रहते हुए भी एक साथ नहीं हो? तुम अलग सोफे पर सोती हो और अर्जुन बेड पर। आखिर यह सब क्या है? पति पत्नी के बीच इन दूरियों का क्या मतलब? दादी की बात पर दिव्या बुरी तरह घबरा गई थी। दादी को ये खबर जरूर मीना ने दी होगी, क्योंकि सुबह जब वो कमरे में आई थी तब दिव्या बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर सो रही थी। वह दादी को कैसे बताती कि इसके पीछे की असल वजह क्या थी? नहीं दादी, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में रात को अर्जुन लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि उन्हें डिस्टर्ब न करूं, इसलिए सोफे पर लेट गई और फिर वहीं सो गई। दिव्या ने जल्दबाजी में बहाना बनाया। मुझसे झूठ मत बोलो दिव्या, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम्हें मेरी कसम है, दादी ने सख्त लहजे में कहा। दिव्या दादी की कसम पर झूठ कैसे बोल सकती थी? सच सच बताओ, तुम्हारी शादी को 10 दिन हो चुके हैं, क्या तुम अब तक अर्जुन के करीब नहीं गई हो? इस बार दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह झूठ न बोल सकी। दादी, हम अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पाए हैं अभी तक। उसके होठों से शब्द अटक अटक कर निकले। लेकिन क्यों दिव्या, आखिर क्या मजबूरी है? दादी, हम दोनों अपने रिश्ते को कुछ समय देना चाहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझकर ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिव्या ने बहुत सफाई से झूठ बोलते हुए खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन उसकी इस बात पर दादी को गुस्सा आ गया। अरे भाड़ में गया तुम्हारा एक दूसरे को समझने का चौचला। यह आजकल की नई जनरेशन का तो मुझे समझ ही नहीं आता। शादी हो जाती है लेकिन बस एक दूसरे के करीब नहीं जाते। पति सोफे पर सो रहा है तो पत्नी बेड पर। एक हमारा जमाना था, माँ बाप ने शादी कर दी और शादी की पहली रात ही पति पत्नी के बीच सब कुछ हो जाता था और ठीक 9 महीने बाद गोद में बच्चा भी आ जाता था। खैर, जो भी हो, मैं तुम्हें अब इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम अर्जुन से दूर रहो। मेरी अलमारी खोलो और उसमें से कुछ सामान रखा है, निकाल कर लाओ। दिव्या मरती क्या ना करती, दादी की अलमारी खोलकर सामान निकाला। एक छोटा सा बैग था। खोलकर देखा तो उसमें शादी का एक खूबसूरत लाल रंग का लहंगा था और ढेर सारे गहने थे। इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अर्जुन के आने से पहले एक दुल्हन की तरह सज संवर कर बेड पर बैठोगी और उसका इंतजार करोगी। अपने रिश्ते की आज ही शुरुआत करोगी। मैं किसी तरह की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे ये बूढ़ी आंखें अपने परपोते को देखने के लिए तरस गई हैं और तुम लोग मुझे वह खुशी देना ही नहीं चाहते। दादी ने सारा सामान उसे थमाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेल दिया। दिव्या मजबूरन तैयार होकर बाहर आई। बहुत खूब, भगवान हर बुरी नज़र से बचाए मेरी बच्ची को। बहुत ही प्यारी लग रही हो। देखना अर्जुन तुम्हें देखते ही अपने दिल पर काबू खो देगा और तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। ये कहकर दादी ने अपनी नौकरानी मीना को आवाज लगाई। जाओ, मेरी बहू को उसके कमरे तक छोड़कर आओ। मीना हाँ में सिर हिलाती हुई दिव्या को थामकर कमरे की ओर बढ़ गई। दिव्या का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वह दादी को कैसे बताती कि दादी, यह सब जो आप सोच रही हैं, इस सोच में डूबी हुई थी उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी उसे अर्जुन मेहरा की जिंदगी में तो ले आई थी, लेकिन अब इस जाल में वह खुद ही फंसने लगी थी। जब अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ और अपने बेड पर उसे दुल्हन के रूप में देखा तो गुस्से के मारे आग बबूला हो उठा। कई देर तक तो वह गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे इस कदर गुस्से में देखकर दिव्या हड़बड़ा गई। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, इससे पहले ही अर्जुन ने उसे बाजू से पकड़कर बेड से नीचे खींच लिया। क्या तुम भूल? सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन तुम तो पूरी तैयारी के साथ मेरी सेज सजाए बैठी हो। क्या तुम भूल गई हो कि हमारे बीच क्या डील हुई थी? उसकी बात सुनकर दिव्या का दिल किया कि उसका मुंह नोच ले।
वो तो खुद उससे दूर रहना चाहती थी। यह सब तो दादी की जिद थी, लेकिन अर्जुन जैसे उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। ओह हेलो मिस्टर अर्जुन मेहरा, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी सेज सजाने का। मैं तो यहाँ दादी के कहने पर बैठी थी। ये कहकर उसने अपना हाथ एक झटके से उसके हाथों से छुड़ा लिया। अर्जुन खुद पर काबू की उसके होश उड़ाने के लिए तैयार बैठी थी। पहली बार उसे दिव्या इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे फिजूल के ख्वाब देखने का। ये सब आपकी दादी ने करवाया है। उनकी बात मानकर मैंने ये सब किया है। मैंने ये कदम मजबूरी में उठाया है, शौक से नहीं। और न ही मैं आपकी करीब आने की इच्छा रखती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर ले और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।